Good morning, students. Myself, Manoj Kumar Sharma. I'm your chemistry mentor. I welcome you all to your favorite channel, that is MK Classes. Students, we are doing chapter 2nd of class 12th, and that is solutions, and it's lecture 5th. Students, our today's subtopic is colligative properties and determination of molecular mass. बच्चों, आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हम कैसे मॉलिक्यूलर मास जो डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूट का। बच्चों, इससे पहले कि हम आगे जाएं, उम्मीद करता हूं आपने पिछले लेक्चर्स अच्छी तरह से देखे होंगे, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किए होंगे। बेटा, इस टॉपिक को आप तभी अंडरस्टैंड अच्छी तरह से कर सकते हैं बेटा अगर आपने पिछले टॉपिक जो अच्छी तरह से किए होंगे, स्पेशली बेटा वेपर प्रेशर। फिर भी मैं वेपर प्रेशर क्या होता है उसको मैं रिकैप्चुलेट कर देता हूं, बिकॉज बेटा ये जो टॉपिक है दैट डिपेंड्स अपॉन द वेपर प्रेशर। हमने कहा था बेटा कि वेपर प्रेशर वो प्रेशर रहता है सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर एक्सर्ट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। So that pressure is vapor pressure। और ये जैसे मैंने कहा कि बेटा एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, मींस जिस स्पीड से वेपर्स आपके सरफेस ऑफ लिक्विड से बेटा गैस स्टेट में जा रहे हैं, वेपर स्टेट में जा रहे हैं, और उसी स्पीड से जब आपके वो क्या होंगे, कंडेंस होंगे और लिक्विड स्टेट में जाएंगे। अगर ये दोनों रेट्स जो हैं, दैट इज अ रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन, जब दोनों बराबर होंगे बेटा दैट इज अ इक्विलिब्रियम स्टेज। और इस स्टेज पे जो भी प्रेशर वो एक्सर्ट करेंगे वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ दैट लिक्विड और दैट सॉल्यूशन, वही प्रेशर क्या कहलाएगा आपका, वेपर प्रेशर। अब बच्चों, लेकिन जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं बेटा किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, वोलेटाइल सॉल्वेंट मींस जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है बेटा, दैट इज गोइंग इनटू द वेपर स्टेज, that is going into the vapor state, so that is a volatile solvent। और non volatile कौन सा हुआ बेटा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, and that is not going into the vapor state। so बच्चों, जब हम non volatile solute ऐड करते हैं किसी भी volatile solvent में, then what happens, lowering of vapor pressure takes place। बेटा आपका क्या होता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और यही जो आपका वेपर प्रेशर का कम होना जो है ऑफ द सॉल्वेंट बेटा, वो डिपेंड करेगा अब आपने कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो उसमें डिसॉल्व किया। मींस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से जो आपका वेपर प्रेशर बेटा सॉल्वेंट का कम हो रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर, कि कितना सॉल्यूट आपने उसमें डिसॉल्व किया उस पार्टिकुलर सॉल्वेंट में। बट इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, ये नेचर ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ बच्चों, let's say this is a pure solvent that is taken in this vessel बेटा, let's say now pure solvent के ये जो आपके molecules हैं यहाँ सरफेस के ऊपर बेटा, they are going to escape from the surface and they are going into the vapor phase बेटा। let's say these are the vapors of this solvent, pure solvent। now let's say अब हमने क्या किया बेटा, इसी solvent में क्या किया, solute को ऐड कर दिया। क्या किया इसमें हमने, ऐड solute ऐड कर दिया। देन नाउ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं या सॉल्यूट पार्टिकल जो है बेटा, दे आर ऑक्युपाइंग द सरफेस ऑफ दिस सॉल्वेंट और सॉल्यूशन रादर, क्योंकि अब सॉल्यूट हमने इसमें डाला बेटा सॉल्वेंट में, तो अब ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर ये जो आपकी ग्रीन जैसे आपके बॉल्स टाइप भी दिख रहे हैं बेटा, दीज आर द मॉलिक्यूल्स और यू कैन से पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा सॉल्यूट के, ये तो आपके वेपर फेज में नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, और इस सरफेस पे आपकी अब इवेपोरेशन भी नहीं होगी, बिकॉज इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। अब बच्चों क्या होगा, देन ओनली दीज पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्वेंट दे विल गो इनटू द वेपर फेज, लेकिन सम ऑफ द सरफेस इज ऑक्युपाइड बाय द सॉल्यूट पार्टिकल जो आपके नॉन वोलेटाइल है बेटा, सो दे विल नॉट गो इनटू द वेपर फेज। सो आपका क्या हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया। सो इस सॉल्यूट के इस सॉल्वेंट में डालने की वजह से बेटा जो वेपर प्रेशर कम हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
दैट इज अ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. इज दैट क्लियर? और दिस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है बेटा, दैट विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट बट नॉट अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट. अब बच्चों, बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं बेटा सॉल्यूशन की जो सिर्फ डिपेंड करती हैं आपकी लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर के ऊपर. किसके ऊपर डिपेंड करती है? लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. इट मींस वो प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करेंगी इन टर्न बेटा? दे विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व. क्यों? क्योंकि आपका बेटा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगी? अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर. देख ले, इसका मतलब क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो आपकी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इनडायरेक्टली दे आर गोइंग टू डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट. इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि वो आपके किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर बेटा, जो भी डिसॉल्व किया उस पार्टिकुलर सॉल्वेंट में. तो ऐसी प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. क्या कहलाती हैं आपकी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. नाउ बेटा, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है इन द सॉल्वेंट बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स. मीन्स अगर शॉर्ट में बोलूं बेटा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं दे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट. तो ऐसी प्रॉपर्टीज हम क्या कह सकते हैं बेटा? दे आर योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. और इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम क्या कह सकते हैं बेटा? डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं. क्यों? बिकॉज दे डिपेंड अपॉन द नंबर बट नॉट अपॉन द नेचर. सो बेटा, जैसे अभी कहा मैंने बेटा, जैसे कि ये प्रॉपर्टी आपके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, तभी हम इनको क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज. इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? लेट्स सी. फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन मीन्स इंक्रीज. इज दैट क्लियर? देन योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. देन फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर. बच्चों, ये चार आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं. क्लियर? जो चारों की चारों आपकी किसके ऊपर डिपेंड करेंगी बेटा? वेपर प्रेशर के ऊपर. और यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं जस्ट टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट. नाउ बच्चों, वी विल डिस्कस ऑल दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वन बाय वन. सो लेट्स टेक फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. बेटा, ये पिछले एक लेक्चर में हमने किया भी है. सो विल डिस्कस दिस इन डिटेल बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स कंसीडर अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बेटा, बी. हम ये मान के चलते हैं कि हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी लिया बेटा और उसको डिसॉल्व कर दिया किसमें? वोलेटाइल सॉल्वेंट में हमने ए में उसको डिसॉल्व कर दिया. देन लेट्स से बेटा, Pa is the partial pressure of this solvent A, suppose. Then Pb is the partial vapor pressure of the solute B. Now बच्चों, Xa is the mole fraction of your A, then Xp is the mole fraction of B. And Pa naught जो है आपका बेटा, that is the vapor pressure of pure component A. और उसी तरह बेटा Pb naught जो है, that is the vapor pressure of the pure solute B. Try to understand this. कि Pa क्या है, Pb क्या है, Xa क्या है, Xb क्या है और Pa नॉट और Pb नॉट क्या है. सो ना बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या रहेगा बेटा? पार्शियल वेपर प्रेशर जो है ए कंपोनेंट का, वो क्या है? दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एंड इट्स मोल फ्रैक्शन बेटा. एंड सिमिलरली आपका Pb भी क्या होगा आपका बेटा? Pb नॉट एक्स भी रहेगा, क्योंकि यहां भी ये प्रोडक्ट ही है बेटा किसका? वेपर प्रेशर ऑफ दिस कंपोनेंट बी, प्योर कंपोनेंट बी बेटा, एंड देन इट्स मोल फ्रैक्शन. नाउ बच्चों, अब इनको हम अगर कंबाइन करें बेटा पार्शियल प्रेशर को, इन दोनों कंपोनेंट्स को, तो दैट विल बी योर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. अब बच्चों, नॉट पी टोटल क्या होगा? Pa प्लस Pb. बट बेटा पी टोटल किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू योर Pa. क्यों? क्योंकि आपका बी कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है.
तो P टोटल विल बी इक्वल टू PA नॉट XA। जैसा भी मैंने कहा बेटा, क्योंकि आपका B कंपोनेंट क्या है, आपका नॉन वोलेटाइल है, दैट विल नॉट गो इनटू द वेपर स्टेट बेटा, वेपर्स आपके नहीं बनेंगे B के, दैट्स व्हाई इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा बेटा, बिकॉज B कंपोनेंट इज योर नॉन वोलेटाइल। बट बेटा हमें यह भी पता है कि बेटा सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। सो बच्चों x से क्या होगा बेटा, दैट इज 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि ट्रांसपोज करेंगे हम इस एक्स बी को तो कहां चला जाएगा बेटा, दूसरी साइड माइनस एक्स बी हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। और बच्चों इसी को अगर x की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें बेटा तो क्या हो गया, P टोटल इज गोइंग टू बी इक्वल टू योर PA नॉट विद इन ब्रैकेट बेटा 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि x की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी। नाउ सिंस लेट्स ओपन द ब्रैकेट, देन इट विल बी योर P टोटल विल बी इक्वल टू PA नॉट माइनस PA नॉट एक्स बी। अब P टोटल को मैं इस साइड ले जाता हूं बेटा ट्रांसपोज करके, तो ये क्या हो जाएगा, PA नॉट माइनस P टोटल दैट इज इक्वल टू, नाउ बेटा मैंने क्या किया, P टोटल को यहां ट्रांसपोज कर दिया, इसको इस साइड ट्रांसपोज कर दिया, तो आई एम गेटिंग योर PA नॉट माइनस P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट एक्स बी। अब ये जो है आपका बेटा PA नॉट माइनस P टोटल, अब यू नो वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्वेंट, दिस इज मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर दिस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज ऑफ P टोटल ओवर हियर। ये P टोटल क्या है बेटा, जब हमने सॉल्यूट को ऐड किया था सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन बना था, देख ले दैट इज ऑफ दिस B टोटल, और दैट इज ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और दैट इज ऑफ लेस। सो बेटा अब ये क्या है, दिस PA नॉट और माइनस P टोटल दैट इज योर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये लोअरिंग कब हुई, जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला, एंड दिस इज इक्वल टू योर प्रोडक्ट ऑफ योर व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ योर प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट बेटा। सो बेटा अभी मैंने जैसे कि कहा बेटा PA टोटल माइनस P टोटल इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कब हुई, जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया किसमें, प्योर सॉल्वेंट में। सो दैट्स क्लियर होप। नाउ बच्चों PA नॉट माइनस P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट एक्स बी, क्लियर। सो नाउ बच्चों PA नॉट माइनस P टोटल अपॉन PA नॉट, इसको ट्रांसपोज करके दूसरी साइड चलेंगे बेटा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और दैट इज इक्वल टू योर दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस सॉल्यूट। दिस एक्स बी क्या है आपका बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। नाउ व्हाट इज दिस बेटा, PA नॉट माइनस P टोटल अपॉन PA नॉट। सो बेटा अभी मैंने क्या कहा कि PA नॉट माइनस P टोटल है आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और आपका PA नॉट क्या है आपका, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ योर प्योर सॉल्वेंट। सो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द रेशियो, इज दैट क्लियर, दिस इज द रेशियो ऑफ योर व्हाट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, and this ratio of lowering in vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent is nothing but it is relative lowering in vapor pressure, और वो किसके बराबर है, that is a mole fraction of this component B, and that is nothing but it's a solute। so बच्चों हम यहां कह सकते हैं कि जो relative lowering in vapor pressure वो किसके बराबर है, that is equal to the mole fraction of your solute। Again I'm repeating beta, this is a relative lowering in vapor pressure। तो relative lowering in vapor pressure क्या है बेटा, this is a ratio of your what, lowering in vapor pressure, this is lowering in vapor pressure बेटा, PA नॉट माइनस P टोटल जहां कर्सर है बेटा, और ये अप टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्लियर, और वो किसके बराबर है, XB के बराबर, और XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। Now, hope students this is clear. So I think you can write the definition of relative lowering in vapor pressure. That is nothing but it is the ratio of lowering in vapor pressure to the vapor pressure of the pure solvent. Is that clear? So that is nothing but it's a relative lowering in vapor pressure, और वो किसके बराबर है बेटा, that is equal to your this XB, and that is your mole fraction of solute. Next is डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अब इस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा, उसको हम यूज करेंगे जस्ट टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। नाउ बेटा अभी जैसे हमने किया
कि दिस इज द रेशियो ऑफ द लोअरिंग वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ दिस प्योर सॉल्वेंट, दैट इज इक्वल टू दिस XV बेटा। क्लियर? नाउ बेटा इसी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो कि आपके XV के बराबर है, उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, दैट इज इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB। क्यों? क्योंकि आपका XV क्या है, that is a mole fraction of B component, or that is nothing but that is the number of moles of this B to the total number of moles of the solution, that is Na plus NB। so बच्चों अगर हम ये मान के चलते हैं कि WB ग्राम सॉल्यूट हमने लिया जिसको WA ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में हमने डिसॉल्व किया, और MB और MA जो है these are the molecular masses of B and A component बेटा। so बेटा NB क्या होगा, NB will be equal to your amount of your this B component upon the molecular mass of your this B component। तो NB किसके बराबर होगा, WB upon MB। उसी तरह Na किसके बराबर होगा, WA upon MA के बराबर, क्योंकि WA क्या है, that is the amount of your this A component बेटा, that is a solvent upon your molecular mass of your this A, that is a solvent। so बेटा putting these values over here, we will get your PA naught minus P total upon PA naught, that is equal to WB upon MB। is that clear? upon WB plus MB plus WA upon MA बेटा। लेकिन बेटा since the solution is very very dilute, is that clear? since the solution is very very dilute, तो हम क्या कर सकते हैं, जो आपके NB हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं बेटा यहां डिनोमिनेटर में, is that clear? we can neglect them, is that clear, in comparison to your this A, that is a solvent बेटा। so ये जो आपकी ये जो राउल्स लॉ इक्वेशन है बेटा वो क्या हो जाएगी, that will be your PA naught minus P total upon PA naught is equal to WB upon MB upon WA upon MA बेटा, क्योंकि this WB upon MB plus WA upon MA will almost be equal to your WA upon MA। क्यों? क्योंकि B का अमाउंट क्या है, that is very very small बेटा। so sum of these two that will almost be equal to your WA upon MA, that's why this equation is there बेटा। now बच्चों PA naught minus P total upon PA naught that is equal to your WB, is that clear, into MA बेटा, WA upon and your MB बेटा। so A जो है बेटा that is subscript beta and B is also here subscript। now since this relative lowering in vapor pressure that depends upon the this molecular mass of this piece, that is a solute beta, so beta that's why we can say this is a colligative property, because this relative lowering in vapor pressure depends upon the molecular mass of your this B, that is a solute। if we know beta WB and MA and WA beta, we can find out your this MB, clear? so this way we can find the, this way we can determine the molecular mass of the this solute beta, ठीक है, by using your the colligative properties, that is a relative lowering in vapor pressure। now students let's understand this relative lowering in vapor pressure with the help of a numerical। बच्चों इस numerical में हमें vapor pressure दे रखा है प्योर वाटर का at 20 डिग्री सेल्सियस, और वो कितना है 17.5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। तो that is of PA naught is given to us, that is of 17.5 millimeter of Hg बेटा। a solution of sucrose is prepared, so solute here is sucrose बेटा, और उसका अमाउंट दे रखा है हमें, that is of WB बेटा 68.4 ग्राम in this water बेटा, that is 1000 ग्राम ऑफ वाटर। WA भी हमें दे रखा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। हमें पूछा गया कि वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन का क्या है, P total we have to find out, और P solution we have to find out। so बेटा let's do this numerical। so बेटा we know according to Raoult's law जो भी हमने किया कि PA naught minus PS upon PA naught, this is a relative lowering in vapor pressure बेटा, जो किसके बराबर है आपका NB upon NA, that is a mole fraction of B बेटा। ये डायरेक्टली मैंने लिख दिया, अदरवाइज इट वुड बी NB upon NA plus NB बेटा, क्लियर। लेकिन सिंस सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट बेटा, ठीक है, व्हेन वी आर स्टडिंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सो बेटा दिस इज इक्वल टू NB upon NA।
नाउ बच्चों दैट इज इक्वल टू योर डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम डब्ल्यू ए बेटा. सो दिस वी हैव जस्ट डन बेटा. क्लियर, यही चीज हमने अभी की. और हमें यहां क्या दे रखा है, पी ए नॉट दे रखा है बेटा, वो कितना है 17.5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है बेटा. और हमें डब्ल्यू बी दे रखा है हमें यहाँ, दैट इज अमाउंट सॉल्यूट इज गिवन टू अस, दैट इज 68.4 ग्राम बेटा. सो दैट इज 68.4 ग्राम. और हमें क्या दे रखा है, डब्ल्यू ए दे रखा है, दैट इज 1000 ग्राम. इज दैट क्लियर? Then we are asked to find the vapor pressure of the solution. This PS we have to find out beta. Is that clear? और हमें सुक्रोज और वाटर के मॉलिक्यूलर मासेस हमें पता है बेटा, उससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं बेटा, हम PS then we can find out. Now बेटा molecular mass of this sucrose that we know, that is B is your sucrose here. तो molecular mass इसका क्या हो गया 342 बेटा. ठीक है. और वाटर का हमें पता है बेटा, that is a solvent here, and A, that is a over here, so it's a Ma here, that is a 18 ग्राम पर मोल बेटा. सो बेटा ये A और B मैं यूज इसीलिए कर रहा हूं, मैंने सुक्रोज और वाटर नहीं यूज किया क्योंकि हमने जब इसको अंडरस्टैंड किया बेटा तो A और B हमने इसको कंसीडर किया. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस टाइम. क्लियर? सो क्योंकि इस न्यूमेरिकल में जो आपका बेटा सॉल्यूट है वो सुक्रोज है और जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, और ये बी क्या है आपका, दैट इज सॉल्यूट एंड ए इज सॉल्वेंट बेटा. सो बेटा नाउ इस इक्वेशन में इन सभी वैल्यूज को अगर हम पुट करेंगे बेटा तो हम पीएस इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि पी ए नॉट हमें दे रखा है. ठीक है. डब्ल्यू बी वी नो, एम ए वी नो, एम बी वी नो, एंड देन डब्ल्यू ए वी नो. तो ये वैल्यूज यहां पुट करें, वी कैन फाइंड आउट दिस पीएस बेटा. नाउ बेटा यही चीज जो फॉर्मूला मैंने यहां लिखा बेटा, तो अब इसको सिंप्लीफाई करें. 1 माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट, इसी चीज को मैं इस तरह लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू योर डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए बेटा. इज दैट क्लियर बच्चों? पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस पी ए नॉट, दैट इज 1 माइनस पी एस अपॉन 17.5 बेटा, इज इक्वल टू डब्ल्यू बी की वैल्यू पुट की हमने, दैट इज 68.4. एम ए की वैल्यू पुट की बेटा, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ योर वाटर बेटा, दैट इज 18. और एमबी की वैल्यू यहां पुट की बेटा, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज इनटू 1000, दैट इज अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट बेटा. सो नाउ वी कैन कैलकुलेट योर दिस पीएस. सो बेटा ये किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू योर 3.6 अपॉन 1000. इस चीज को जब हमने सॉल्व किया बेटा, सो दैट इज इक्वल टू योर 3.6 अपॉन 1000. इज दैट क्लियर? सो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया बेटा 0.0036. नाउ बेटा 1 माइनस पी एस अपॉन 17.5 दैट इज इक्वल टू 0.0036. नाउ बच्चों इसको मैं वहां ट्रांसपोज कर सकता हूं और पी एस को इस साइड ले जाता हूं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.0036. इस चीज को मैं इस साइड ले गया बेटा, दैट इज इक्वल टू पी एस अपॉन 17.5. तो पी एस वी कैन फाइंड आउट बेटा. So that will be equal to your माइनस करके इतना आ गया बेटा 0.996, that is equal to your PS upon 17.5. तो PS अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, PS is equal to 0.996 into 17.5, that is equal to your 17.44 millimeter of your mercury. So this is the answer बेटा. Hope बच्चों this is clear. Let's do the second numerical बेटा. नाउ इन दिस न्यूमेरिकल बेटा हमें क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर बेंजीन का एट सर्टेन टेम्परेचर, और वो कितना है 0.850 बार बेटा. इज दैट क्लियर? और नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड जिसका वेट कितना है बेटा 0.5 ग्राम है, व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ योर बेंजीन. अब यहां बेंजीन सॉल्वेंट है बेटा, और ये जो आपका नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है कोई, इज दैट क्लियर, दैट इज अ सॉल्यूट, और उसका अमाउंट दे रखा है हमें कितना 0.5 ग्राम. नाउ हियर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज गिवन टू अस, दैट इज ऑफ पीएस, दैट इज इक्वल टू 0.845 बार बेटा. देन वी हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस. तो इट्स वेरी इजी बेटा, एवरीथिंग इज गिवन बेटा. सो वी हैव टू पुट द वैल्यूज जस्ट इन द फॉर्मूला. सो जैसे कि हमने अभी किया बेटा, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ द फॉर्मूला वी नो, पी ए नॉट माइनस पी एस बेटा अपॉन पी ए नॉट, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए बेटा. इज दैट क्लियर? अब इसमें क्या है बेटा, इस न्यूमेरिकल में जो आपका वेपर प्रेशर दे रखा है सॉल्वेंट का, दैट इज इक्वल टू योर
क्या बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा है ना बेटा, दैट इज 0.850 बार बेटा, इज दे क्लियर, दैट इज 0.850 बार, इज दे क्लियर। और हमें क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दे रखा है बेटा, और वो कितना दे रखा है बेटा, दैट इज इक्वल टू योर 0.845 बार बेटा, इज दे क्लियर, दैट इज क्योंकि इसने लोअर किया ना, जब हमने ऐड किया क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड किया तो उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया 0.845 बार, इज दे क्लियर, दैट इज गिवन टू अस, क्लियर। एंड देन वी आर गिवन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट बेटा, दैट इज सम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड है जिसका अमाउंट हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 0.5 ग्राम, इज दे क्लियर। और हमें WA भी दे रखा है, दैट इज अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट बेटा, सॉल्वेंट बेटा, दैट इज बेंजीन, इज दे क्लियर, वो कितना दे रखा है 39 ग्राम, इज दे क्लियर, दैट इज WA हियर इज इक्वल टू 39 ग्राम, क्लियर। और हमें बेटा मॉलिक्यूलर मास बेंजीन का पता है, दैट इज 78 ग्राम, तो वी कैन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ योर दिस नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड बेटा, ठीक है। सो इसमें सारी वैल्यूज हमें दे रखी है बेटा एक्सेप्ट योर दिस MB, इज दे क्लियर, इसका मॉलिक्यूलर मास हमने निकालना है बेटा। सो इट्स नथिंग बट इट्स अब PA0 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, दैट इज 0.850 माइनस PS कितना है हमारे पास, दैट इज 0.85045 बेटा, दैट इज दिस वन, सो 0.845 अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट बेटा, दैट इज 0.850 इज इक्वल टू WB हमें दे रखा है बेटा, दैट इज 0.5, और MA हमें दे रखा है, दैट इज दिस 78 बेटा, MB वी हैव टू फाइंड आउट, और WA हमें दे रखा है, दैट इज 39, क्लियर। नाउ बेटा 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850, that is equal to your this one, that is already we have done beta. So solving this beta will get your 0.005 upon 0.850, that is equal to 1 upon MB here, क्योंकि ये क्या हो गया 39 से बेटा ये कैंसिल हो गया 78 that is equal to 2 ना बेटा, so 2 into 0.5 that is a 1, so 1 upon MB, तो MB we can find out beta, that is 0.850 upon 0.005 and that is equal to 850 upon 5 beta, so we can find the molecular mass this way, that is a 170 gram per mole, so that is a molecular mass of your this substance, that is a solute over here beta। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया बेटा 170। सो बेटा विद द हेल्प ऑफ योर दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बेटा, हमने क्या डिटरमाइन किया मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। होप बच्चों दिस इज क्लियर। विद दिस थैंक यू, होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर। सो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल, दैट इज MK क्लासेस। थैंक यू।